ओके देखो, तो कल हम लोग सिमेट्रिक डिफाइन कर रहे थे ना, डिफाइन किया भी था। तो जैसे ट्रांसपोज डिफाइन किया था, जैसे मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये था ना। तो इसमें सिंपल क्या है कि ए इज ए आई इज ए एम क्रॉस एन, दिस इज एम क्रॉस एन। सो जो ए ट्रांसपोज होगा, सो ए ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स obtained by interchanging rows in columns, है ना। सो ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स obtained by interchanging रो और कॉलम को चेंज कर लो। तो यहां से आ जाता है ए जे आई एन क्रॉस एम, यही है कि यू इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। फिर कल हमने थ्योरम भी लिखाए थे कि लाइक अभी तक ये है ना। और आगे क्या होता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आता है। जैसे एग्जांपल एक लिख लो आसान सा, जैसे अभी के लिए 1 2 3, मान लो ए बी सी है, तो ये क्या है 2 क्रॉस 3। तो यहाँ से जो ए ट्रांसपोज आएगा, सो द ए ट्रांसपोज विल बी 1 2 3 ए बी सी, यही है। और इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका जो ऑर्डर है दैट इज 3 क्रॉस 2, ठीक है। सो 1 2 3 एंड ए बी सी, ओके। तो अब क्या होता था, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बताइए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दिस यू नो ऑलरेडी कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ट्रांसपोज में जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बट सिमेट्रिक होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। सो ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इज ए, यही डेफिनेशन है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। स्क्यू सिमेट्रिक में ये भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। और इसमें क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी, है ना। सो इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज, सो जो थ्योरम था, ऑल डायगोनल एंट्रीज इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, है ना। जितने भी डायगोनल एंट्रीज हैं सब 0 होंगे। उसकी वजह ये ए आई आई इज इक्वल टू -A आई, तो सम होके 0 हो जाएगा। एंड दूसरा ये है कि बाकी कल लिखा ही था कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। अब आते हैं आइगन वैल्यूज पे। सो व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज के बारे में क्या बोल सकते हो। सो एक थ्योरम है ना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी जैसे बहुत सारे मैट्रिसेस हैं, तो जरूरी थोड़ी, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दूं, लेट्स से एक एग्जांपल लो। एक मैट्रिक्स है 0 1 -1 0। आप इसमें आइगन वैल्यूज बताओ, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सो λ1 क्या होगा, λ2 क्या होगा, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना। कॉम्प्लेक्स होंगे। हाँ, क्या क्या आएंगे, वो नंबर्स क्या हैं। सॉल्व कॉम्प्लेक्स होगी। हम्म
तो वो नंबर्स निकालिए कौन से नंबर होंगे, वो आयोटा में आ सकता है ना, आयोटा इज रूट -1, तो उसको यूज करके निकालिए। प्लस माइनस आयोटा। है ना, तो एक आएगा आपके पास यहाँ पे आएगा, दिस विल बी आयोटा, दिस विल बी माइनस आयोटा, है ना। तो ये है, जैसे मैं कोई भी एक दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लूँ, जैसे सिमेट्रिक में अगर आप लेते हैं, जैसे 1 2 2, मान लो 1 ले लिया, या 3 भी ले सकता हूँ मैं, तो अभी के लिए 1 2 2 1 है, सिमेट्रिक है ये। जरा इसकी आइगन वैल्यूज निकालिए। तो ये तो 2 क्रॉस 2 का ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ये 2 क्रॉस 2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे मैं अगला एग्जांपल लूँ, अगर लेट्स से 0 0 1, फिर यहाँ होगा -1 0, मान लो 1 अभी के लिए, और नहीं तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा मुझे, और यहाँ -1, यहाँ -1 1 0, अभी ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है ये। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसकी आइगन वैल्यूज निकालो जरा। एंड एक और है, सर लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा इक्वल टू -1। यहाँ 3 और -1, ओके। यहाँ निकालो 0 0 1, 0 0 -1, -1 1 1 0, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। मान लो ये है मेरे पास, इसके आइगन वैल्यूज क्या आएंगे। सर थर्ड के 0 और प्लस माइनस √2 आयोटा। 0 रूट √2 टू आई माइनस √2 आई। अच्छा, √2 आयोटा, और माइनस में √2 आयोटा। ये आ जाएगा।
फोर्थ वाले का निकालिए क्या आता है। सिमेट्रिक है ये, एक मिनट रुको रुको, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया मैंने, मुझे सिमेट्रिक बनाना था, रुक जाओ एक मिनट, ये मेरा गलत हो गया। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, तो मैं कह रहा हूँ एक तो जीरो आएगी ना इसकी, बाकी क्या आएगी फोर्थ वाले की। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एक्चुअली। थ्योरम क्या होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आएगी मतलब हमेशा रियल नंबर आएगी। तो ऐसा कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा ऐसा जिसकी आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ऐसा नहीं होगा ना। जैसे यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है क्यों? क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो कभी भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो आइगन वैल्यू है वो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगी, है ना। और अगर रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू सर रियल तभी आएगी जब जीरो होगी, वरना जीरो के अलावा कोई नॉन जीरो रियल नंबर नहीं आएगी। हाँ बोलो। सर एक 2i 2+i और एक 2 - i आ रहा है। नहीं, ये तो सिमेट्रिक है, तो कैसे 2+i हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो सिमेट्रिक है ना, ये सिमेट्रिक है कि नहीं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम थर्ड रो, थर्ड कॉलम। सिमेट्रिक में कॉम्प्लेक्स नंबर तो आइगन वैल्यू हो ही नहीं सकती है, वही तो मैं बता रहा हूँ। सिमेट्रिक की आइगन वैल्यू हमेशा रियल नंबर आएगी, इसक्यू कॉम्प्लेक्स नंबर तो आ ही नहीं सकती है ना।
सर इक्वेशन तो आ रहा था लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ फिर मैट्रिक्स यही है, पुराना दूसरा मैट्रिक्स है, देखो ये मैट्रिक्स मैंने, लैम्डा तो सर एक एक 0 होगा। हाँ 004 आएगा। 004 आएगा। हाँ सर। चेक कर लो बाकी लोग, क्योंकि दो यहाँ पे है ना डिपेंडेंट है एक्चुअली, फर्स्ट रो सेकेंड रो। तो यहाँ पे सिंपल बताने का क्या पर्पस है कि यू नो दैट, तो ये थ्योरम एक तो ये है। अच्छा पहले तो हमने ये लिखा था, कल भी लिखा था ये स्टेटमेंट। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, है ना, ये कल भी लिखा था। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जो पहला स्टेटमेंट है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, है ना, और दूसरा ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, और बाकी ये है कि ए कैन बी रिटन एज a sum of a skew symmetric and a symmetric matrix, a symmetric matrix and a skew symmetric matrix, a symmetric and a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix as, so जैसे आप जानते हो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ए माइनस ए, ये तो ऑब्वियस है। तो नेक्स्ट जो मैं लिखना चाहता हूं ये है कि आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल नंबर्स। तो कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना। आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर, या मैट्रिक्स आर रियल नंबर्स, यही है। फिर जो अगला है कि आइगन वैल्यूज ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, so eigenvalues of real skew symmetric matrix are either 0, या तो रियल नंबर आएगा तो 0 आएगा, या फिर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ये है मतलब आयोटा में 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा इस तरह का आएगा। सो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर ये होगा। तो आइगन वैल्यूज ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। यह है तो अच्छा, एक थ्योरम होता है जैसे हमने कल भी लिखा था ना, यहाँ भी इसी में अगला पार्ट, चलो इसको मैं अगर एक पार्ट लिखा था ना कि ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है, और ए ट्रांसपोज इंटू ए इज सिमेट्रिक, और इसको मान लो 5वां पार्ट बना दो। और एक और थ्योरम था, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज, इन दोनों मैट्रिक्स के बीच का क्या रिलेशन है, ये बोलना चाह रहा हूँ। एक थ्योरम है कि लेट ए बी एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं अभी रियल ही लिख रहा हूँ, है ना। सो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रियल एंट्रीज वाला है, सो रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो रियल मतलब एलिमेंट्स रियल नंबर है, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स। देन जो रैंक होता है, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज या रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये हमेशा रैंक ऑफ ए के इक्वल आएगा। कोई एग्जांपल लेके वेरीफाई करो कि मतलब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का रैंक
हमेशा रैंक ए के इक्वल आएगा। हालांकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और इसका रैंक ए के इक्वल, कई बार ये ऑप्शंस में रहते हैं ना, इस तरह की चीजें। तो ये रिजल्ट है एक। ओके है। ठीक है, आगे क्या आते हैं नेक्स्ट पे। तो अभी एक नया वर्ड आएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांजुगेट, है ना। सो अभी ट्रांसपोज लिख रहे थे, अब एक वर्ड है ट्रांजुगेट। सो इसका मतलब है ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट टुगेदर, सर एक सेकंड पीछे कीजिएगा, है ना। लास्ट तो ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट टुगेदर। ओके सर। ठीक है ना, ओके। सो क्या है ट्रांजुगेट मतलब ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट दोनों एक साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो मेनली ये रेलिवेंट तभी है जब कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्रीज होंगे। अगर रियल मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज लेंगे तो ठीक है, कॉन्जुगेट से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो बाकी आप लोगों को आइडिया होगा कि जैसे मान लो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो जो जेड कॉन्जुगेट होगा वो ए माइनस आयोटा बी होता है, ठीक है ना। सो ये है। और एक बार फिर से अगर कॉन्जुगेट यहाँ लगा दो, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लो, तो वापस ए प्लस आयोटा मतलब जेड के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ थोड़े से कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो सकते हैं, ठीक है। आयोटा का मतलब क्या होता है, तो आयोटा यहाँ पे जो है ना, आयोटा जो डेफिनेशन आयोटा का स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो जो आयोटा का मीनिंग होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। सो आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब ये ट्रांजुगेट डिफाइन कैसे करिए, तो कॉन्जुग ये तो नंबर जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट ए बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। तो यहाँ एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अदरवाइज जैसे मान लो कोई रियल मैट्रिक्स है तो ट्रांजुगेट इज सेम एज ट्रांसपोज, कोई कॉन्जुगेट है कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर, इसीलिए। तो यहाँ से ए बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। सो ए मेरे पास अब ऐसा है ए आई जे m क्रॉस n, तो ट्रांजुगेट का जो नोटेशन है हम वो ऐसा लिखेंगे, है ना। सो ट्रांजुगेट ऑफ ए, है ना। तो इसको हम नोटेशन क्या लिखेंगे, इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे ए थीटा, ऊपर ट्रांसपोज की बजाय हम लोग ए थीटा, अलग अलग नोटेशन अलग अलग बुक में रहता है, अभी मैं ये यूज करूंगा। इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज है उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, ऐसा समझिए। सो ये इसका मतलब है, ये वही होगा, आप पहले कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज लो तब भी वही बात है। तो ये है ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट। और ये कैसे डिफाइन होगा, या इज डिफाइंड बाय, ये लिख दो सीधा, डिफाइंड बाय, इज डिफाइंड बाय। क्या अगर रो कॉलम इंटरचेंज तो होगा ही, लेकिन साथ में क्या होगा, ये m क्रॉस n है, सो ये n क्रॉस m होगा। सो यू विल इंटरचेंज एलिमेंट। एक तो क्या होता है ट्रांसपोज में, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, nth रो बिकम्स nth कॉलम, ये है। तो रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज इन ट्रांसपोज। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी ऐसा होगा, बट साथ में आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट भी ले लेंगे, ए जे आई, अब इसके ऊपर कॉन्जुगेट आएगा। और कॉन्जुगेट क्या है ये पता ही आपको, ए प्लस आयोटा भी, तो कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया। और ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स अब n क्रॉस m की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ए थीटा जो है इसको बोलेंगे ट्रांजुगेट ऑफ ए। ये बेसिक डेफिनेशन है, जैसे ट्रांसपोज डिफाइन करते हैं वैसे हम ट्रांजुगेट डिफाइन कर रहे हैं। ट्रांसपोज के साथ साथ एक और ऑपरेशन है, कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम, ये है।
अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो कि मान लो अभी के लिए कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से, चलो अभी मैं सिंपल एक कॉलम मैट्रिक्स बना लेता हूँ कि 2 + 3 आयोटा 3 - 2 आयोटा, ये क्या है, 2 × 1 की एक मैट्रिक्स है। सो इसका अगर मैं सिर्फ ट्रांसपोज लूंगा, सो सिर्फ ट्रांसपोज लेंगे तो ऐसा बनेगा 2 + 3 आयोटा 3 - 2 आयोटा। लेकिन आप ट्रांसपोज के साथ साथ कॉन्जुगेट ले लेंगे जिसका हम ए थीटा नाम देते हैं। सो अब क्या करो, ट्रांसपोज हो चुका है, कॉन्जुगेट ले लो, तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा और 3 + 2 आयोटा। ठीक है, 2 - 3 आयोटा 3 + 2 आयोटा, तो ये ट्रांजुगेट हो गया, है ना। सो ए थीटा इज ट्रांजुगेट, और ट्रांसपोज था और साथ में कॉन्जुगेट ले लिया। अलग से सिर्फ ए कॉन्जुगेट लिखते तो ये ऐसा होता 2 - 3 आयोटा 3 + 2 आयोटा। ओके, सो ये है आपका मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिया, यहाँ पे ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लिया। सो ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट बोथ। तो आप यहाँ से भी, अगर ना पहले जैसे मैंने पहले आपने क्या किया, यहाँ से पहले आपने कॉन्जुगेट ले लिया फिर ट्रांसपोज ले लो, तब भी यही फर्क, कोई नया तो वही चीज़ें आएगी, यही आ जाएगा, सेम चीज़। है सर मैट्रिक्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज प्लस, वैसे ही जैसे नॉर्मल ऑपरेशन ए प्लस बी ट्रांसपोज है, क्या ऑपरेशन होता है। अच्छा, पहले ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टीज आप जानते हो, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हम ट्रांसपोज की लिखते हैं, वैसे ही आ जाएगा, जैसे उसका है वैसे आ जाएगा। ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज ए हैं, इंटू बी का ट्रांसपोज लेंगे तो पहला है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगा दो, कांस्टेंट इनटू ए का ट्रांसपोज, तो कांस्टेंट इनटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है जी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। ऐसे ही कुछ ऑपरेशन इन्वर्स का भी है, जैसे अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसमें भी यही प्रॉपर्टीज होती है। अभी मैं इसके साथ मिक्स कर देता हूँ, तो जैसे ए इंटू बी अगर इन्वर्स है, बोथ इन्वर्टिबल है, तो ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, यही प्रॉपर्टीज वहाँ भी चलती हैं। सो आइए ट्रांजुगेट में आते हैं पहले। सर प्रीवियस पेज। कौन सा वाला, वो प्रॉपर्टीज ये। सो यस सर। सर हो गया। हम्म, एक मिनट तो, बताइए अगर ट्रांजुगेट कहीं से प्रॉपर्टी लिखे तो क्या होगा। पहले कुछ एग्जांपल लेके वेरीफाई करके देखो, क्या तो उससे आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। सिमिलर प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी तो तो सिर्फ एक ही जगह पे चेंज होगा, वो जो 2 नंबर प्रॉपर्टी है उसमें उसमें ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट आ जाएगा ना, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अगर रियल नंबर लेंगे तो सेम रहेगा। तो यहाँ तो हम जो भी बात कर रहे हैं सब रियल नंबर में बात कर रहे हैं, जो सिमेट्रिक में बात करते हैं, एलिमेंट्स आर रियल नंबर, कॉन्स्टेंट्स आर रियल नंबर, ये सब रियल नंबर के लिए हम बात कर रहे हैं अभी, कि जितने भी सिमेट्रिक वाली चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ऑल फॉर द रियल नंबर्स। अब इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे आता हूँ, तो हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे ए प्लस बी ट्रांसपोज करके देख लो क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजुगेट, ठीक है। तो बाकी वैसे ही है, पहला जैसे a प्लस बी है,
इसका आप ट्रांजुगेट लेंगे। अब एग्जाम्पल लेके चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ के अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है तो यहाँ पे क्या आएगा, के का कॉन्जुगेट आएगा ए ट्रांजुगेट, जहाँ पे के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ये इसलिए लिखा है। फिर तीसरा क्या आएगा, ए प्लस में है ना, ए इंटू बी का जो आप ट्रांजुगेट लिखेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट। अब एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को। बाकी जैसे वहां था डबल, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं अगर डबल ट्रांसपोज लोगे तो वही आ जाएगा, वो तो पहले भी था। जैसे ए ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज लो, सो ए आ जाएगा। सो यहाँ अगर आप वही चीज़ लिखोगे कि ए ट्रांजुगेट और फिर से ट्रांजुगेट ले लो तो क्या आएगा, ए ही आएगा सर। ठीक है। तो यहाँ पे ए ही आ जाएगा। जैसे ए और ए ट्रांसपोज के बाद सेम आइगन वैल्यू थी, जैसे अगर हम थ्योरम लिखे तो ए एंड ए ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यूज, यही था। अब क्या होगा, मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए और ए थीटा में क्या डिफरेंस आएगा, मतलब ए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ए की आइगन वैल्यू अगर लैम्बडा है तो ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू भी लैम्बडा ही होगी। व्हाट अबाउट कॉन्जुगेट ट्रांजुगेट, तो जैसे यहाँ पे क्या है, ए एंड ए ट्रांजुगेट हैज आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब ये है कि मान लो ऐसा है, लेट से लेट जेड बी आइगन वैल्यू ऑफ, है ना, मतलब जेड वन ले लो या जेड ले लो, आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांजुगेट क्या होगा, जेड बार। आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांजुगेट, है ना। तो ट्रांसपोज का तो सेम ही रहता है, बस कॉन्जुगेट लगेगा, तो कॉन्जुगेट में आप, तो ये हो जाएगा जेड बार, जेड कॉन्जुगेट, है ना। सो ये जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो जैसे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, वैसे ही यहाँ पे मतलब ट्रांसपोज के लिए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, वैसे ही ट्रांजुगेट के लिए हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है, सिमिलर ही है। सो जैसे अगर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स डिफाइन करें, सर हार्मिशियन में डायगोनल एलिमेंट या तो जीरो या तो कॉम्प्लेक्स होता है, इसी कारण से उसका आइगन वैल्यूज भी जो आप बता रहे थे कि या तो जीरो या तो कॉम्प्लेक्स आएगा हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन में। सो अभी हर्मिशियन डिफाइन करते हैं। हर्मिशियन में क्या होगा, सिंपल है कि लेट ए बी, या अब देखो यहाँ पे जब भी हम लोग बात करें ना, सो एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर अलाउड है, जनरली हम ट्रांसपोज जब पढ़ते हैं तो हम रियल मैट्रिक्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंट्रीज होंगे, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, रियल नंबर एंट्रीज होंगी। तो अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A is Hermitian matrix if and only if A ट्रांजुगेट A के इक्वल आ जाए, ये है। एग्जाम्पल एक साथ लिखते हैं, पहले मैं स्क्यू हर्मिशियन में डिफाइन कर देता हूँ। तो जो स्क्यू हर्मिशियन है मैट्रिक्स, सो कॉम्प्लेक्स, देखो अगर रियल एंट्रीज रियल मैट्रिक्स है तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स इज सेम एज द
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सारे एंट्रीज रियल नंबर है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलने का मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलना। सारे एंट्रीज रियल नंबर है तो स्क्यू हर्मिशियन बोलने का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक बोलना, ये चीज़ है। तो ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट वर्ड काम नहीं करेगा ना, तो ट्रांजुगेट में कॉन्जुगेट काम नहीं करेगा, मतलब सेम ही आ जाएगा, तो ट्रांसपोज ही हो गया। सो अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, so a complex square matrix A is skew Hermitian if and only if A transugate is minus A, या A is equal to minus A transugate, है ना, यही है। बाकी एक एग्जांपल लिख के देखते हैं। सो अभी के लिए मान लो A मेरे पास है, अच्छा यहाँ पे इसका भी एग्जांपल नहीं लिखा हमने, ट्रांजुगेट लिखा था ना, हाँ एक एग्जांपल लिखा था। तो अभी मान लीजिए जैसे यहाँ पे है 1 प्लस आयोटा, फिर यहाँ 1 माइनस आयोटा, मान लो अभी मैं ऐसे ले रहा हूँ कि सर हर्मिशियन में तो डायगोनल सर रियल होगा ना? रुक जाओ अभी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। रुक जाओ, अभी क्या होगा, हम ये क्या करेंगे मैं पूछूंगा ये क्या है ना। सो अभी के लिए यहाँ पे मान लो कोई भी एग्जांपल मैं बना रहा हूँ, है ना। सो लेट्स से अभी के लिए मान लो ये एग्जांपल बना लिया हमने। तो यहाँ से अगर आपको पूछा जाए, अच्छा ये देखो, ऐसा नहीं कि जैसे अगर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता, तब भी सिमेट्रिक हो सकता है। जैसे मैं ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, सो ये सिमेट्रिक है। जैसे आपसे मैं 4 ऑप्शन पूछ लूँ, मान लो पहला कि ए इज, जैसे अभी के लिए सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, जनरली हम लोग जो डिफाइन कर रहे थे वो रियल मैट्रिक्स के लिए डिफाइन कर रहे थे, बट ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्रीज वाले मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकते, वो भी सिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है ना। सो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है ना। अभी के लिए ये सिंपल है ना। तो ये जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इट्स नॉट लाइक कि जैसे सिर्फ रियल एंट्रीज होगा तभी सिमेट्रिक बोलेंगे, सिमेट्रिक ऐसे भी हो सकते हैं, सिमेट्रिक है, यस सर, है ना। सिमेट्रिक, तो ओनली सिमेट्रिक ऑप्शन है। Sir, in every matrix of Q symmetric, which diagonal element is 0? हाँ स्क्यू सिमेट्रिक में, हाँ तो Okay. यहाँ भी ऐसा होगा। स्क्यू हर्मिशियन में डायगोनल एंट्रीज, ऐसे इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा था। तो अगर इसको हम डेफिनेशन के थ्रू ट्राई करना चाहे तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। इस तरह से मैं और एग्जांपल्स लिखता हूँ, जैसे क्या लिख रहे थे हम लोग कि जब मैं लिख रहा हूँ ए थीटा इज इक्वल टू ए, इसका मतलब है ए आई जे जो होगा वो ए जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल है, आई बार, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं ऐसा लिखूँ कि ये इक्वल होगा ए जे आई कॉन्जुगेट के। अब मान लो अगर आपने, सो ये है, अब ऐसे ही अगर मैं स्क्यू हर्मिशियन के लिए बात करूं तो यहाँ क्या होगा, मैं इसका एलिमेंट लिख देता हूँ ए आई जे, माइनस ऑफ ए जे आई बार, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सो ये इन जनरल कोई भी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है। अब आप आई जे को इक्वल कर दीजिए यहाँ पे। सो व्हेन यू टॉक अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स, जब आप डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या करेंगे, आप आई और जे को इक्वल पुट कर देंगे, है ना। सो डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या कि आई इज इक्वल टू जे, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट इन मैट्रिक्स। हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए आई इज इक्वल टू ए आई कॉन्जुगेट। और अब आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कॉन्जुगेट खुद के इक्वल आता है। तो अगर मैंने मान लिया ए प्लस आयोटा भी है तो ये ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या पता चलेगा, बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मान लीजिए ए प्लस आयोटा भी टाइप का, ए माइनस आयोटा भी है, जब सॉल्व कीजिए आप ए कट गया तो बी बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ए आई होगा ये कोई रियल नंबर होगा, दिस इज ए विच इज रियल नंबर,
ठीक, क्योंकि बी जीरो हो जाएगा कॉन्जुगेट होने की वजह से। वैसे ही यहाँ पे अब करेंगे इफ यू टॉक अबाउट डायगोनल्स, मतलब कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया कि डायगोनल एलिमेंट्स इन हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, कहीं भी ना वो कॉम्प्लेक्स इंट्रीज वाला में सिमेट्रिक डेफिनेशन कहीं मतलब पढ़े नहीं थे, कॉम्प्लेक्स इंट्रीज के साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। हाँ वही तो हम बता रहे हैं आपको, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं बताना, कई लोग सोचते हैं कि जैसे ऐसा होगा, तो सिमेट्रिक यहाँ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो यहाँ लिख रहा था मैं, दिस इज कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बाकी और एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, सो है ना, तो सभी आगे डिस्कस करते हैं। तो इससे मतलब क्या प्रूफ हो गया कि जो डायगोनल एंट्रीज होंगी हर्मिशियन मैट्रिक्स को हमेशा रियल नंबर होंगी, ये प्रूफ हो गया ब्रीफली। इसी में अगर आप डायगोनल की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट डायगोनल एलिमेंट, तो आप आई और जे को इक्वल कर दीजिए। तो जब आई जे को यहाँ आप इक्वल करेंगे तो हो गया ए आई आई इस माइनस ए आई आई कॉन्जुगेट। यहाँ से ठीक से लिखूँ मैं, तो ए आई आई कॉन्जुगेट इज जस्ट नेगेटिव ऑफ ए आई आई। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कॉन्जुगेट उसके नेगेटिव के इक्वल आएगा? तो आपको नहीं समझ आया तो अभी के लिए मान लीजिए आप ए प्लस आयोटा भी इसको मान लो, या इसको अगर ए प्लस आयोटा भी लोगे तो इसको माइनस ले लो यहाँ पे, अगर आप उसको लोगे तो इसको माइनस में ले लो। तो सपोज ए आई आई ए प्लस आयोटा भी, तो ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा भी। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, बी वाला पार्ट कट जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए। एक मिनट, हाँ बी वाला पार्ट चेक करो क्या आएगा। तो माइनस आयोटा भी कैंसिल, ए इज माइनस ए, तो यहाँ से आ गया ए इज जीरो, यहाँ से आया था बी इज जीरो। तो मतलब जो हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसका इमेजिनरी पार्ट डायगोनल एलिमेंट का हमेशा जीरो होगा। और ये कहना चाह रहा है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका जो रियल पार्ट होगा हमेशा जीरो होगा। ठीक है ना? ओके, ऑर्डर इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज ऑल रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। हाँ मतलब कॉम्प्लेक्स या जीरो भी हो सकता है। तो आते हैं, अब क्या बोलना चाह रहे, रूट्स मतलब क्या, आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं? ओके तो मैंने अभी आइगन वैल्यू किसके लिए लिखा था यहाँ पे? अच्छा ये किसी भी, हाँ हाँ हाँ, आपके यहाँ क्वेश्चन का आंसर यस है। आप पूछ रहे हैं ना किसी भी ऑर्डर का, ये लिख रखा है ना हमने, आइगन वैल्यू ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। तो चाहे ऑड ऑर्डर हो इवन ऑर्डर हो, या तो आइगन वैल्यू जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी, है ना? एनीवे तो यहाँ से क्या लिखना चाह रहा हूँ, इससे क्या कंक्लूजन आया? तो एक तो हमने ये कंक्लूजन लिखा है कि जो भी है ना, ये है मेरे पास यहाँ ये लगा हुआ है। दूसरा कंक्लूजन क्या है? द थ्योरम इज रियल तो जीरो होगा ही, इमेजिनरी जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। सो यहाँ पे क्या आएगा कि लाइक डायगोनल एलिमेंट्स है ना इन अ, तो मतलब ये क्या बचा, ए को जीरो कर दोगे तो क्या बचेगा, जो हमने लिखा था ए प्लस आयोटा बी, ए इज जीरो, तो इट इज लाइक आयोटा बी टाइप का होगा, है ना? तो आयोटा बी टाइप का होगा। और अब बी वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो बी अगर जीरो हुआ जीरो हो जाएगा, बी जीरो नहीं हुआ तो प्योरली इमेजिनरी रहेगा। सो डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, so diagonal elements in skew Hermitian matrix, so diagonal elements in skew Hermitian matrix are जीरो, है ना? स्क्यू सिमेट्री में गारंटी था जीरो ही होगा, लेकिन स्क्यू हर्मिशियन में जीरो होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा, जीरो और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा।
करके। हाँ ठीक है जी। तो अभी जैसे कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। तो यहाँ से क्या समझ आया कि आपसे अगर पूछा जाए कि जैसे मान लो अभी के लिए मैं कुछ ऑप्शंस लिखता हूँ, जैसे 1 आयोटा माइनस आयोटा 1, ये ऑप्शन ए। बी आपके पास है ये क्या है। चलो अभी के लिए सिंपल मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। दिस इज, सो अगेन आपका 4 चॉइस है ना, तो यहाँ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो है नहीं, सो ये क्या होगा, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। तो आसान है चेक करना, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन। तो आप देखो सिंपल सा डेफिनेशन था, तो सिमेट्री का था ए ट्रांसपोज इज ए, इसका था ए ट्रांसपोज माइनस ए, इसका है ए ट्रांजुगेट ए, और इसका है ए ट्रांजुगेट माइनस ए। तो बस आपको देखना है किस पे फिट बैठ रहा है ना, इस तरह से। ऑप्शन सी। तो बताइए, तो इजी है इस तरह से। और जैसे एक और एग्जांपल, तो ये तो हर्मिशियन का हो गया एग्जांपल। एक स्क्यू हर्मिशियन का एग्जांपल लो, जैसे तो अभी के लिए मान लो मैं डायगोनल्स को 0 ही कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, जैसे ये आयोटा है और ये भी आयोटा है। चेक कीजिए क्या होगा ये, इसको इसक्यू हर्मिशियन है। इन चारों में से वही चार यस ऑप्शन है, सर। वही चेक करना आपको चारों में कौन सा है। यस सर, इसक्यू हर्मिशियन। सर सिमेट्रिक भी होगा और सिमेट्रिक, प्लस सिमेट्रिक यू भी है। हर्मिशियन। अच्छा, सिमेट्रिक सिमेट्रिक होगा। भी है। तो यहाँ पे जैसे ना, अगर मैं सिर्फ, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि सिमेट्रिक है ना, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज अगर आप निकालेंगे, लेट से ये ए है, मान लो ये बी है, तो सर यहाँ पर सिमेट्री मैट्रिक्स तो रियल नंबर्स की होती है। नहीं नहीं, रियल सिमेट्रिक उसको बोलते हैं ना, तो हम सिमेट्रिक यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम, है ना। सो वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, जरूरी थोड़ी है सिमेट्रिक आपका रियल में ही होगा हमेशा। तो जनरली रियल एंट्रीज हैं तो उसको रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं जनरली रियल मैट्रिक्स पे ही बात कर रहे थे, बट ये सिमेट्रिक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है, सो एनी मैट्रिक्स इज फाइन। तो जही लोग डिफाइन नहीं करते, जैसे हम सिमेट्रिक या ट्रांसपोज या जो क्या बोलते हैं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक या ट्रांसपोज, जब हम पढ़ते हैं रियल के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स के लिए भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप चेक कर सकते हैं ना। तो यहाँ से बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज लिख लो पहले, चाहो तो ट्रांसपोज लिखोगे तो 0 आयोटा आयोटा 0, एक तो पहली बात ये बी के इक्वल है। और बी का कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले लो, सो बी ट्रांसपोज का आप कॉन्जुगेट ले लो। तो ट्रांसपोज लिया, कॉन्जुगेट ले लीजिए 0, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा 0, तो ये माइनस बी के इक्वल है। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट माइनस बी के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट्स नॉट लाइक दिस, को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस तरह से है। एंड ये क्या है आपका, स्क्यू हर्मिशियन भी है। तो ये बी थीटा था, दिस वाज बी थीटा, सो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इस तरह से है। अब जैसे बाकी रिजल्ट्स हैं, जैसे है ना, इस तरह से एग्जांपल बना सकते हो आप। जैसे वहां पे रिजल्ट था कि लाइक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, वो यहाँ भी है कि यू टेक एनी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांजुगेट विल ऑलवेज बी हर्मिशियन मैट्रिक्स, एंड ए माइनस ए ट्रांजुगेट विल ऑलवेज बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे
सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए था। तो अभी अगर थ्योरम लिखूं कि लाइक लेट ए बी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, देन पहला पॉइंट ये है कि A प्लस ए ट्रांजुगेट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हमेशा हर्मिशियन होगा। दूसरा A माइनस ए ट्रांजुगेट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तीसरा है ना, A कैन बी रिटन एज सम ऑफ a Hermitian and a skew Hermitian matrix, और ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, Hermitian matrix एज, तो यहां आ जाएगा A इज इक्वल टू हाफ A प्लस ए ट्रांजुगेट हाफ A माइनस ए ट्रांजुगेट, यही हो गया सिंपल। आइगन वैल्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सारे आइगन वैल्यू रियल नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स कभी नहीं आएगा, मतलब रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो हम सिमेट्रिक बोलते हैं सिर्फ मतलब रियल सिमेट्रिक होता है, कॉम्प्लेक्स होगा तो लिखा होगा कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जनरली मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर हर्मिशियन मैट्रिक्स के रियल आइगन वैल्यूज होते हैं, स्क्यू के कॉम्प्लेक्स, और यहाँ भी जीरो हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो स्क्यूज हर्मिशियन के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हाँ जैसे वैसे ही है, जैसे सिमेट्रिक में था ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल, स्क्यू सिमेट्रिक में ऑल आइगन वैल्यूज आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, तो वैसे यहाँ भी ये सिमिलर थ्योरम है, ठीक है ना। तो ये ओके है, अगला लिखता हूँ। तो यहाँ पे थ्योरम क्या है कि आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, so eigen value of Hermitian matrix is real numbers, and दूसरा आएगा आइगन वैल्यूज, वैल्यूज अगर लिख रहा हूं तो आर लिख दो, है ना, दे आर रियल नंबर्स, एंड आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, so eigen values of skew Hermitian matrix are zero or purely imaginary, complex number। यही है, एग्जाम्पल के लिए आप इसका निकालिए अभी, ठीक है ना। जैसे मतलब इसका मतलब ये हो गया सिमेट्रिक, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स बोथ हैव रियल आइगन वैल्यूज, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोथ हैव आइगन वैल्यूज आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। जैसे अभी के लिए मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों मैट्रिक्स का मुझे आइगन वैल्यू बताइए, ये जो पहला है इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या आएंगे, लैम्डा 1 क्या है, लैम्डा 2 क्या है, ये जो आइगन वैल्यू इसके लैम्डा 1 क्या है और लैम्डा 2 क्या है, ये कैलकुलेट कीजिए। सिमिलर तरीके से पहले आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखिए, देन यू फाइंड द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ट्राई करके देखिए क्या आता है। तो ये हर्मिशियन था, ये स्क्यू हर्मिशियन है ना, तो यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन है, तो है ना, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, रियल सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना।
रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू हमेशा रियल नंबर होंगे। जीरो टू। पहले वाले का ओके 0 2 ओके दूसरे वाले में तो हर्मिशियन है इसीलिए ये स्क्यू हर्मिशियन है तो इसका प्लस माइनस आई। प्लस माइनस आई मतलब आयोटा माइनस आयोटा एक आयोटा और एक माइनस आयोटा। और जिनको प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ है ना। आप बोलोगे तो आप कैलकुलेट करके दिखाओ सो मैं भी कैलकुलेट कर दूंगा अगर नहीं कर पा रहे हो तो। ये है सर वो सेकंड वाली का जो इक्वेशन आया है लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 नहीं आएगा -1 आया होगा। स्क्वायर है ये सर। यस लैम्डा सर -1 आएगा। है ना लैम्डा स्क्वायर इज -1 देन प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। यस सर यस। हम्म। जैसे एक क्वेश्चन ये है मान लो थोड़े नॉन ट्रिवियल लिखते हैं। सो मान लो आपके पास ये है 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा ये है। सो ये क्या होगा हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन एंड दूसरा आपको बताना है इसके आइगन वैल्यूज क्या आएंगे। ये मैं कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए ना। तो सिंपल आप यहाँ से क्या करेंगे ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालेंगे जो कि ए थीटा है। सो ट्रांसपोज भी करना है साथ में कॉन्जुगेट जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम लिखो कॉन्जुगेट करके ठीक है ना। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखो कॉन्जुगेट लेके प्लस क्योंकि ये माइनस है यहाँ प्लस आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्क्यू माइनस हर्मिशियन है सर। माइनस ए के इक्वल आ गया जी। सो यहाँ से ए आ गया स्क्यू हर्मिशियन ए इज स्क्यू हर्मिशियन। अब इसका आइगन वैल्यू निकालना है तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा ए माइनस लैम्बडा आई या है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं या पॉलिनोमियल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 3 आयोटा माइनस लैम्बडा यहाँ से माइनस आयोटा माइनस लैम्बडा ए माइनस लैम्बडा आई है ना। सो 3 आयोटा माइनस लैम्बडा माइनस आयोटा माइनस लैम्बडा और यहाँ पे सेम रहेगा 2 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा 3 आयोटा माइनस लैम्बडा इंटू माइनस आयोटा माइनस लैम्बडा माइनस यहाँ से -2 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस यहाँ से कॉमन लीजिए माइनस माइनस हटा दो प्लस लेके। सो ये हो गया लैम्बडा -3 आयोटा इंटू लैम्बडा प्लस आयोटा ओके। और इसमें भी अगर मैं माइनस ये है 2 प्लस आयोटा प्लस 2 ये आयोटा -2 सो आयोटा +2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर -4 है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या आएगा देखो यहाँ फर्दर आगे सिंप्लीफाई करता हूँ या यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा
सो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, लैम्डा स्क्वायर फिर -3 आयोटा प्लस आयोटा, सो -2 आयोटा लैम्बडा फिर -3 आयोटा स्क्वायर, तो +3 हो जाएगा। एंड वहाँ से आयोटा स्क्वायर -1 -4 -5, सो +5। सो कहीं ऐसा आ गया, लैम्डा स्क्वायर -2 आयोटा लैम्बडा +8। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसके लिए आ गया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्बडा स्क्वायर -2 आयोटा लैम्बडा +8 इज 0। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, ये अभी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, जस्ट एक्सप्रेशन है ना। इक्वल टू 0 कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दिया तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। नाउ इट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ से सिंपली आप लैम्बडा निकाल सकते हैं, कुछ फैक्टराइज भी कर सकते हैं, नहीं समझ आ रहा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b² -4ac, b² आ जाएगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर -4 -4ac, 4 8 32 अपॉन 2a, यही है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना हो गया ये 36। तो ये हो गया 2 आयोटा प्लस माइनस 6 आयोटा अपॉन 2। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा, 8 आयोटा बाई 2, एक तो हो गया 4 आयोटा और अगला 2 आयोटा -6 आयोटा, -4 आयोटा अपॉन 2 -2 आयोटा, ठीक है ना। सो दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये आप लोग कैलकुलेट तो कर ही सकते थे, लेकिन वो लोग जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो उनके लिए मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये जिनको मुश्किल लग रहा होगा तो। सो ये तो आइगन वैल्यूज हैं, आप करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर्स भी निकाल सकते हैं अगर चाहे तो। सो ए बी इज इक्वल टू लैम्डा भी यूज़ करके आइगन वैक्टर भी आ जाएगा। बाकी ट्रेस यहाँ लिखेंगे तो ट्रेस वैसे भी मैच कर सकते हैं ना, ट्रेस इज सम ऑफ आइगन वैल्यू जस्ट फॉर द वेरीफाइंग पर्पस। ट्रेस ए वहाँ से देखेंगे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 2 आयोटा, यहाँ से भी ऐड करेंगे 2 आयोटा आएगा, है ना, वेरीफाई हो रहा है। डिटर्मिनेंट आप वहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, सेम होगा। तो है ना, ट्रेस इज सम ऑफ आइगन वैल्यू, डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ओके है। सर लैम्डा फर्दर सॉल्व करके आ जाएगा 4i - 2i। लैम्डा फर्दर सॉल्व करके किसका, ओ ओके, हाँ निकाला। नहीं नहीं कॉमा है ये, ठीक है ना। तो ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस अभी, अच्छा टाइप ऑफ मैट्रिसेस आगे लिख सकते हैं हम लोग। सो ठीक है, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे अभी देखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A transpose equal to I. हाँ, सो अ मैट्रिक्स A is said to be orthogonal, या A is orthogonal A matrix, inverse is equal to A transpose। orthogonal matrix if and only if A into A transpose या A transpose into A both will be I। तो ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना। तो सर ऐसा कह सकते हैं क्या, कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके वेक्टर सारे ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। जी एग्जैक्टली जो क्या करेंगे, किसी एक रो को दूसरे रो के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा, किसी भी रो को दूसरे रो के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1 आएगा, किसी भी एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा, खुद के साथ 1 आएगा। यस, तो जिसके वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। सर एक कंफ्यूजन ये रहती है, अगर ऑर्थोगोनल का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले तो 1 आता है। नहीं, -1 भी आ सकता है। ओके सर, तो उसका ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके सर आई आता है। हाँ,
ये आई आता है, ये है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आई। यहीं से मैं अगर आगे थ्योरम लिखूं जैसे आप कहना चाह रहे हैं, तो होगा क्या, इसमें डिटर्मिनेंट लगा दो। देखो अभी के लिए अगर मैं डिटर्मिनेंट लगा दूं ए ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट ऑफ आई, सो यहाँ ए ट्रांसपोज इंटू ए 1 हो गया, और वी नो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर इक्वल, तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर 1, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए प्लस या -1 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सर तो फिर इसको ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स क्यों नहीं बोलते? हाँ तो और ये तो दिक्कत है। हाँ, ये ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स का कोई डेफिनेशन है भी नहीं, तो इसका नाम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रखा गया है, बट बोल सकते हैं, मुझे लगता है बोले ऐसा रखा नहीं गया है, क्योंकि वेक्टर्स में डिफरेंस ये होता है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, और बाकी ऑर्थोनॉर्मल में यूनिट लेंथ हो जाता है ना वेक्टर का, यस सर, यूनिट लेंथ आती है और वेक्टर की। ऑर्थोगोनल में जरूरी नहीं है, ऑर्थोगोनल वेक्टर जब बोलते हैं जरूरी नहीं लेंथ यूनिट होगा, ये है। यस सर। तो इसलिए वो आता है, और ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन या ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, वो आगे देखेंगे। यस सर, ये हाँ ये बात ना सर गिलबर्ट स्टैंड प्रोफेसर हैं सर, वो हाँ, भी कह रहे थे कि ये ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स क्यों नहीं बोलते इसको। बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल कोई अलग डेफिनेशन भी नहीं है, कोई दूसरा डेफिनेशन भी नहीं है कि ऑर्थोनॉर्मल कुछ अलग होता है। सो ऑर्थोगोनल बोला गया जिसके वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल है, तो जिन्होंने और डिफाइन सर किया, हाँ पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें लिखा होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, पर उनका सर ट्रांसपोज करने पे आई नहीं आता है, 4 इंटू आई आता है या 2 इंटू आई होता है सर, मतलब वो नॉर्मलाइज्ड वे में नहीं लिखी होती है क्वेश्चन जब पीवाईक्यू में नहीं आते हैं। देखना पड़ेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन बताओ आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर लास्ट ईयर मैंने डीए दिया था तब उसमें एक क्वेश्चन आया था। देखिए अभी पेपर तो अभी भी अवेलेबल होगा, क्वेश्चन ढूंढ के बताइए, अभी ट्राई करते हैं, ऑनलाइन सर तो मैंने पेपर कल अवेलेबल है ना 24 या का, फिर देखिए ढूंढ के बताइए। फिर रात को ढूंढ के सर डाल दिया। ऑर्थो नॉर्मल और ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन सिलेबस में है। हाँ हाँ, वो है ना इनर प्रोडक्ट में है, जो मैंने अभी स्किप किया हुआ है, वो यहाँ पे है हमारे ओके पास, ओके। ये पार्ट मैंने अभी स्किप किया था ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस इसमें आएगा, एंड ग्राम स्मिथ ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो ये कहता है कि कोई भी आपके पास वेक्टर्स हैं, सो दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू, अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं यू कैन कन्वर्ट इनटू ऑर्थो नॉर्मल्स, ये आपका बेसिस है, तो बेसिस को आप ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है, तो ये भी आगे डिस्कस करेंगे। सो हमने ये वाला पार्ट अभी स्किप किया, यहाँ तक डिस्कस किया था, फिर यहाँ से स्टार्ट किया हमने, पहले ये कंप्लीट कर लेंगे फिर वहाँ पे आएंगे। तो ये जैम में नहीं है, सिर्फ ओके गेट सर। में, नेट में, तो अभी आएंगे इस पे। हाँ तो यहाँ पे क्या है कि एक तो ये है कि अगर ए, सो इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन जो डिटर्मिनेंट ए या तो +a1 या -1 होगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, अच्छा वो तो आप बता रहे थे ना कि ए इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ, यहाँ से क्या होता है, अब होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, है ना। सो जब ए इंटू बी आई हो जाए, मतलब बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ए ट्रांसपोज है वही ए इनवर्स है, ठीक है, जो ए ट्रांसपोज है वही ए इनवर्स है। और इसमें रैंक और उसमें भी रिलेशन होता है, क्या होता है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन इसका रैंक किसके इक्वल होता है, फुल रैंक मैट्रिक्स। नहीं नहीं, हाँ फुल रैंक तो होगा ही, अच्छा ओके, फुल रैंक तो होगा, बट यहाँ मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा था, रैंक तो हमेशा इसका, क्योंकि डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो हमेशा एन रैंक होगा, है ना, तो रैंक तो एन होगा ही, और ए इंटू ए ट्रांसपोज का हमेशा रैंक, अच्छा वो तो हम ऐसे भी जानते हैं ना, कुछ देर पहले लिखाया था मैंने कि इस मैट्रिक्स का रैंक, इस मैट्रिक्स का रैंक हमेशा मैट्रिक्स ए के रैंक के इक्वल होगा, और चूंकि यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी का रैंक तो एन है, एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक भी एन होगा, और अगर इसका रैंक एन है तो ए का भी रैंक एन होगा, क्योंकि थ्योरम है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज का रैंक उतना ही आएगा जितना ए का रैंक है, तो ये तो रैंक एन तो होगा ही। इसमें एक और प्रॉपर्टी में क्या डिस्कस, ट्रेस इज इक्वल टू, अरे देखता हूँ मैं क्या है, तो ये बेसिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक एग्जांपल लिख देता हूँ, एक बार चेक करो एग्जांपल के सर लिए। व्हेन द मैट्रिक्स इज गिवन देन देख के नहीं समझ पा रहा वो ऑर्थोगोनल की नहीं है, हाँ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। समझ सकते हैं आप, यहाँ से समझ आएगा, जैसे देखो ये है 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0, ये जैसे सिंपल होता क्या है, किसी भी एक रो को दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इन द सेंस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, जैसे तो एनी रो यू मल्टीप्लाई विद द अदर रो विल गिव यू 0,
अदर रो, यस सर, यहाँ अब पे 0 दे रहा है। मल्टीप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, खुद के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, डॉट कॉलम प्रोडक्ट, में भी देख सकते और सेम कॉलम में भी होगा, तो वैसे देख के बता सकते हैं आप। जैसे ये एक ऑर्थोगोनल है, बी मेरे पास जैसे है, सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन जैसे डॉट डिटेल में। प्रोडक्ट मतलब ये एक वेक्टर है, लेट्स से v1 v2 v3 ये है। सो यस सर। v1 डॉट v2 करो, v1 डॉट v2 कैसे करते हैं, कंपोनेंट वाइज से करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं v1 डॉट v2 कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ होगा हैं। स्केलर 1 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, देखो समझ आ रहा है, 1 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। डॉट प्रोडक्ट जो ओके लोअर सर। क्लास में होता था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो ये आ जाएगा। सो वो हमेशा 0 आएगा, मतलब अगर मान लो ये vi है ना, सो vi डॉट vj विल बी 0 फॉर ऑल i डिफरेंट देन j, एंड vi डॉट vj विल बी 1 फॉर ऑल i इक्वल टू j। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, जहाँ पे v1 v2 v3 या तो रो कंसिडर करो या कॉलम कंसिडर करो। सो ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगी कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इनफैक्ट मैं जो थ्योरम लिख दूं कि मान लो एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे v1 v2 vn है, हालांकि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, लेकिन एक वेक्टर में जो vi है n एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो को v1 नाम दिया, vn दिया, तो दिस इज ऑर्थोगोनल, है ना। कब होगा, देन जो वही प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, vi डॉट vj ये 0 होगा फॉर i डिफरेंट दैन j, एंड vi डॉट vj इज 1 फॉर ऑल i इक्वल टू j, ये आ जाएगा। सेम फॉर कॉलम हो जाएगा, आप कॉलम बनाएंगे तब भी यही चीजें हैं, कॉलम मान लो u1 u2 u3, है ना। अभी तुमने रोज को वेक्टर्स माने, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो को वेक्टर्स मान लिया, वैसे ही आप कॉलम्स को वेक्टर ले लो, है ना, तो ये हो जाएगा। सर वेक्टर और मैट्रिक्स को अलग अलग क्यों पढ़ाया जाता है, दोनों को कंबाइन करके पढ़ाना चाहिए। मैट्रिक्स और वेक्टर सेम है। मैट्रिक्स में सर यहाँ पे जो से लेते हैं वेक्टर, रो वेक्टर कॉलम वेक्टर, और यहाँ जैसे कि परपेंडिकुलर होता है, यहाँ भी तो वही सिग्निफाई कर रहा है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर दो लाइन है, उसी का कोफिशिएंट यहाँ भी चेक कर रहे हैं, वेक्टर में भी वही करते थे। तो मैट्रिक्स वेक्टर सेम थोड़ी है, मैट्रिक्स के कॉलम वेक्टर है, मैट्रिक्स के रो एक वेक्टर है, वो वेक्टर जो 11 12 में पहले वो अलग वेक्टर था, ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे अलजेब्राइक कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, अलजेब्रा से रिलेटेड है ना, वेक्टर वहाँ स्पेस भी के। सर लाइन का कोफिशिएंट जो होता है ना, लाइन दो लाइन का इक्वेशन है, उसका कोफिशिएंट का प्रोडक्ट इसी तरह से लेके हम लोग चेक करते हैं कि परपेंडिकुलर है या नहीं, यहाँ उसी तरह ऑर्थोगोनल चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही है। मल्टीप्लिकेशन सेम है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हाउ दे आर रिलेटेड, पर्सपेक्टिव अलग अलग है, आपको ये समझना पड़ेगा। देखो तो मान लो एक मैट्रिक्स ये है, तो जैसे आपसे पूछ देता है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये है साइन थीटा कॉस थीटा, ऑर्थोगोनल है ना। सो ये ऑर्थोगोनल, चाहे थीटा कुछ भी ले लो, है ना। सो ये एक एग्जांपल मैं से बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज ऑर्थोगोनल फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, है ना, थीटा कुछ भी ले लो, मतलब ये है कि आप ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए करोगे तो ये आई देगा आपको, ठीक है, इस तरह से है। ओके, तो एक दो और चीज आप समझ सकते हो यहाँ पे, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, इज इट सिमेट्रिक, नो सर। नो। है ना, सिमेट्रिक नहीं है, तो और मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, बट उसका आइगन वैल्यूज क्या होगा, व्हाट इज आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थो, जैसे मान लो यही है,
यहीं से आपसे पूछा इसका आइगन वैल्यू निकालो। लेट्स से अभी थीटा को हम डिफरेंट वैल्यू रख दे, ये चलो इसके लिए बात करते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज आइगन वैल्यू ऑफ दिस, ये ऑर्थोगोनल है, पहले चेक करो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई आएगी कि नहीं, वो पहले वेरीफाई करो इसको, फिर इसका आइगन वैल्यू निकालो जरा क्या आएगा। आई ही आ रहा है। आएगा तो इसके आइगन वैल्यू क्या आएंगे, 110 सॉरी 111, कैसा आएगा या अलग अलग आएगा। सर 100 आ रहा है। 100 आ रहा है, नहीं आप तो डायगोनल देख के बता रहे हो, आइगन वैल्यू निकालो। जरूरी थोड़ी है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स आइगन वैल्यू कब होती हैं, जैसे सर माइनस हाँ -1 +1 -1 +1, ओके तो इसका सम 1 हो गया, ओके जैसे हम आगे बेसिक एक दो थ्योरम लिखे, जैसे आइगन वैल्यू का था कि लाइक आइगन वैल्यूज ऑफ सर प्रीवियस हाँ रुको रुको, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जो तीनों टाइप के मैट्रिक्स हैं इसके आइगन वैल्यूज क्या कैसे आते हैं, सर वो डायगोनल एलिमेंट ही ठीक है ना। होते हैं। सो आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एंट्रीज, है ना, आर इट्स डायगोनल एंट्रीज। उसकी वजह ये है, डायगोनल में अपर डायगोनल के ऊपर डायगोनल नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं, अपर ट्रायंगुलर डायगोनल के बिलो एलिमेंट जीरो हैं, लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के एबव एलिमेंट जीरो हैं। सो आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, क्या होंगे, इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा मैं अभी आता हूँ इस पे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो जैसे अगर तुम निकालोगे किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के, तो आइगन वैल्यू 1 या -1 ही आएगी विथ मल्टीप्लिसिटी, चेक करो। यस सर, जैसे ऑर्डर 3 है तो 2 प्लस लगा देंगे, 1 माइनस लगा देंगे। 4 है तो 2 प्लस 2 माइनस लगा देंगे, +1 +1 -1 माइनस। और ऑर्डर 5 है तो सर अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सर वो थ्योरम वाला पेज। थ्योरम वाला पेज ये, ठीक है अभी तक। तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज में कहता हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के, तो ये भी थ्योरम ही है। किस थ्योरम की बात करो इसके ना, यही वाला, एक तो हाँ ये सर वो वाला ठीक था ठीक है ना, हाँ। जैसे और कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, थ्योरम ये है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर प्लस और -1, है ना, डिटर्मिनेंट भी +-1 होगा, डायगोनल ऑर्थो जो इसके आइगन वैल्यूज होंगी भी +-1 ही होंगी। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होगा सर, आइगन वैल्यूज? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 1 1, है ना, वो तो हमेशा 1 ही आ जाएगा ना। तो क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, तो सर ऑर्थोगोनल अगर 5 ऑर्डर का है, 5 क्रॉस 5 का, तो उसका कैसे बताएंगे आइगन वैल्यूज? वैसे ही +-1 होगा, तो निकाल के देखना पड़ेगा ना, कितनी बार 1 कितनी बार -1 आएगा, है ना। जैसे मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी ऑर्थोगोनल है, तो आइडेंटिटी में तीनों आइगन वैल्यू 1 है। आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर +-1, हाँ, +1 और मतलब -1 एनी मैट्रिक्स। मत
नहीं, आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर +1 और -1। हाँ, क्या पूछ रहे हो आप? मतलब एनी हाँ, ऑर्थोगोनल एनी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल का मैट्रिक्स। क्लास। सो या तो ओके। +1 या -1 या दोनों हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेट्स से 3x3, दिस इज ऑर्थो ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके पास कितने हैं ना, दिस इज ऑल्सो सर एन, तीनों सेम हो जाता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो और इसके आइगन वैल्यूज क्या हैं, तो इसकी आइगन वैल्यूज है 1 1 1 इस तरह से। इसका नेगेटिव ले लोगे -1 -1। अभी जो लिखा था हमने वहां पे, ये बस क्या किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना, सेकेंड थर्ड रो इंटरचेंज कर दिया, तो आइगन वैल्यू आ गई -1 -1 1। ये वेरीफाई कर लेना बाकी लोग। ठीक है, बाकी अभी क्वेश्चंस पे कई सारे एग्जाम में आए हैं, जैसे देखो एक दो क्वेश्चंस दिखाता हूँ। तो सर हमेशा चेक करना होगा ऑर्थोगोनल को सॉल्व करके। हाँ, चेक करना पड़ेगा डेफिनेशन से। जैसे इसमें कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, जैसे यहाँ पे मैं सर्च करूँ अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देखो आपको क्वेश्चंस मिलेगा, गेट एग्जाम में भी खूब आया है। तो जैसे मान लो एक तो ये क्वेश्चन है, अच्छा ये भी देखो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, अभी तुम देखोगे। सो दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट और आइगन वैल्यू और ऑर्थोगोनल को मिला दिया, एक बार ट्राई करो। और यहाँ पे एक तो ये मैट्रिक्स, ये ट्राई करो क्या कहना चाह रहा है कि n मोर देन इक्वल टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। देखो ये थ्योरम्स है ना, थ्योरम्स को इसने क्या कर दिया, अब क्वेश्चन बना दिया। मतलब जितने भी स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, उसको इसने क्या किया, अब इसने एक क्वेश्चन बना दिया। तब यहाँ पे आपको थ्योरम या तो एग्जाम्पल लो डिस्कार्ड करो, या थ्योरम के स्टेटमेंट याद हो आपको, और याद नहीं है तो एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करो। बताओ क्या होगा। तो ये सब अभी ट्राई करना है, तुम्हें टाइम लग जाएगा, होमवर्क अभी के लिए। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन दिखाता हूँ जो डायरेक्ट सर ए सही है और उसमें ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन, ये क्वेश्चन है। अब ये डायरेक्ट डेफिनेशन पे रिलेटेड है, इसमें कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन डेफिनेशन। The previous question is what different. हाँ दिखाता हूँ, रुकिए। मैं कह रहा हूँ इस तरह के जो भी क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, अब ट्राई करना, तो कल डिस्कस करेंगे। मैं एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये है, जितने भी क्वेश्चन है 8-10 क्वेश्चन है जो ऑर्थोगोनल पे आए हैं एग्जाम में। सो एक तो ये था, अब ट्राई करो तो हाँ कल सर हम इसी डिस्कस तरह करेंगे। पीडीएफ डाल देते हैं ना, इसी तरह पीडीएफ में अटैच कर देते हैं तो क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे ये है ना, ये है, मैं इस तरह क्वेश्चन सारे इसमें अटैच कर देता हूँ, आप ट्राई कीजिए, नहीं तो कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक तो ये हो गया, एक ये अभी हमने लिया था, अभी देखो जैसे अभी ये वाला है, कल हम इसको सॉल्व भी कर रहे थे, तो ये तो हमने कल ऑलरेडी किया था सॉल्व, कि वही एग्जाम्पल लिया था, तो डी ऑप्शन गलत हो गया था, ये हमने कल ही सॉल्व किए थे। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जहाँ सर्च किया वहाँ पे आ गए थे, कल हमने ये सॉल्व किए थे। और भी जैसे है कि, तो ये सब ट्राई करके आप आओ, फिर कल डिस्कस करते हैं इसको। कल और टाइप ऑफ, तो आज हमने सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन और ऑर्थोगोनल डिस्कस किया बेसिक। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये सब आसान है ना काफ़ी, 2x2 का मैट्रिक्स दे दिया, आप पूछ रहे हैं कि बताओ कि ये स्क्यू
सॉरी क्या बोल रहा है ये, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो बताओ क्या रिलेशन होगा, तो ये सिंपल है ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज को आई कर दो, ऐसे ही ऑप्शन आ जाएगा कोई ना कोई, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू। या मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट दिस इंटू दिस जीरो, तो ए प्लस बी जीरो आ जाएगा, वो तो ऐसे ही आ जाएगा, पहला ऑप्शन तो हमेशा ट्रू हो जाएगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट करो उसके साथ, तो ए प्लस बी, ए अपॉन रूट टू बी अपॉन रूट टू 0, तो ए प्लस बी, ये हमेशा रिलेशन आएगा, तो यही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या निकालें? हाँ, नॉर्म, ए सेकेंड स्क्वायर रो प्लस का नॉर्म, सेकेंड रो में किसी भी एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ करो, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ करो ना, क्या आएगा, मैं लिखाया तो था भाई, वी आई इंटू वी जे क्या होता है, 0 होगा कब, फॉर ऑल आई डिफरेंट दैन जे, तो ये पहला दूसरा रिलेशन उससे आया, वी आई इंटू वी जे इज 0 फॉर ऑल आई 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, लिखाया था ना ये, उसको लगाओ ना, दिमाग लगाओ ना, ए बी सेकेंड रो को सेकेंड रो के साथ डॉट प्रोडक्ट करो तो 1 आ जाएगी। तो ये जरूरी नहीं, आपको लग रहा होगा तो ये लिखना और ये लिखना सेम है क्या, ए स्क्वायर बराबर, देखो ध्यान रखना बी ऑप्शन गलत है, तो आपको लगेगा कि अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, नहीं, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा बी प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ट्रू है। गलत क्यों, क्योंकि माइनस वाला पार्ट इसने इग्नोर कर दिया, इसीलिए गलत है, ये भी गलत है। एम स्क्वायर आई 2 आएगा, चेक कर लो ये सिमेट्रिक है, सर क्वेश्चन में ऑलवेज नहीं होता तो वो सही कर सकते थे। नहीं, ट्रू का मतलब ऑलवेज ट्रू ही होता है, अगर कहीं ट्रू बोल रहे हो तो ऑलवेज ही ट्रू होना चाहिए। एनीवे ये सब ट्राई करके आना आप, अभी मैं कुछ और क्वेश्चन अटैच कर देता हूँ, बाकी अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, विदाउट क्लास होगी। तो जैसे ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ये भी सिमिलर ही है, बोल रहा है बताओ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या होगा, तो सिंपल डेफिनेशन लगाओगे आ जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज को आई कर दो उससे ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब ट्राई करोगे हो जाएगा, सब लोग कर पाएंगे। ये जैसे है, कह रहा है कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तो बताओ, ठीक है ना, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हो, क्यू सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है, क्यू स्क्वायर क्यू होगा, क्यू जेड, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल लेके डिस्कार्ड कर पाओगे ऑप्शन को आप, और नहीं तो प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ करने में टाइम लगता है ना, एग्जाम्पल से करना आसान रहता है, एग्जाम्पल से ऑप्शन के ऑब्जेक्टिव है ना, तो एग्जाम्पल लेके डिस्कार्ड कर लो ऑप्शंस को, उसको जो गलत ऑप्शन है उसको आउट कर दो तो उससे आ जाएगा। सर जैसे कभी कभी गलत एग्जांपल हाथ में लग जाता है तो ऑप्शन रहती है। हाँ, तो वो तो आपकी गलती है ना, गलत एग्जाम्पल हाथ लगते हैं तो आप गलती आप करोगे तो भुगतेगा कौन, सही एग्जाम्पल ढूंढो ना। सो ठीक है, गलत प्रूफ भी तो लिख पाओगे, लिखना तो वो चीज़ है। अच्छा ये हम आएंगे इसमें, ये उस पर है, ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन है, ये हमारे सिलेबस में है गेट का, तो ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन यही है, बाकी तो वही रिपीट हो गया। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आप ट्राई करके आइए, कल डिस्कस करते हैं। तो ये है ना, ये सब सिंपल क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि फाइंड अल्फा एंड बीटा सो दैट ए बिकम्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सॉल्व करो। फिर ये था एक क्वेश्चन, फिर ये है, ये वाला हमने ट्राई किया, ये हो गया है, ये आपको ट्राई करना है, और ये भी आपको ट्राई करना है, फिर कल डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि नेट में ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, नेट जेआरएफ में जो होते हैं ना इस तरह से, तो जो थ्योरम बेस्ड, मेनली क्या थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन को ये लोग ऑप्शन बनाते हैं, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं आगे, तो अगले क्लास में मैं क्या कंटिन्यू करूंगा, तो अभी बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए ज़्यादा, फिर पता चलेगा कि क्या थ्योरी और चाहिए, डाउट पूछो तो उससे समझ आएगा। तो अभी हमने ये डिस्कस किया है कि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, तो ये वाला पार्ट हमने अभी डिस्कस किया है ना। कैली हैमिल्टन थ्योरम तो कल डिस्कस कर ही लिया था, तो ये वाला पार्ट अभी आज और कल में हमने डिस्कस किया है पिछले 2-3 क्लास में, ठीक है। कल मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। अच्छा एक रह गया यूनिटरी मैट्रिक्स, वो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वो आप क्लास में हो गया था, तो और एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। दोबारा आएगा, यहाँ पे आएगा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे दोबारा आएगा। ये जो डायगोनलाइजेबिलिटी है ना,
कि कौन सा okay, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, कौन सा डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो उसमें फिर से वो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यूज करेंगे हम लोग इसको दिखाने के लिए, ठीक है। okay. सो आएगा Thank you, अभी sir. यूनिटरी मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करते हैं आगे। अभी डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, यहीं स्टॉप करता हूँ अभी। थैंक यू। थैंक यू।